प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.5 के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए इस अभ्यास के पहले सवाल को हम देखते हैं। जैसा कि सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित मानों के द्वारा प्रगुण यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स का सत्यापन कीजिए। और नीचे देखिए मान दिए हुए हैं, यक्स बराबर -1/5, वाई बराबर 2/7। तो देखिए कहने का मतलब सवाल यह है कि यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स। देखिए यक्स एक पूर्णांक होगा, वाई भी कोई एक पूर्णांक होगा, तो यक्स गुणे वाई अब बराबर वाई गुणे यक्स। माने आप प्रगुण पढ़े हों संख्याओं के, तो यह क्रम विनिमेय प्रगुण का प्रश्न है कि यक्स गुणे वाई जो भी होगा और वही वाई गुणे यक्स भी होगा। माने संख्याओं का क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यही इस प्रश्न में आपको सिद्ध करके देना है कि यक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी हुई है, और आपको सिद्ध करना है कि यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न के फर्स्ट पार्ट को हम हल करते हैं। तो पहला पार्ट हल करते हैं। तो इसमें क्या करना है, यक्स और वाई की वैल्यू रखनी है जो यहाँ पर दी हुई है। तो हम लिखते हैं कि यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स में यक्स बराबर -1/5 तथा वाई बराबर 2/7 रखने पर। तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर यक्स की वैल्यू हम -1/5 रखेंगे, और जहाँ पर वाई है उसकी वैल्यू 2/7 है, तो वाई के स्थान पर वाई की वैल्यू 2/7 हमें रखना है। तो चलिए अब यक्स की वैल्यू क्या है। अब यक्स का मान आप देखिए -1/5, तो यक्स के स्थान पर हमने -1/5 लिखा, फिर गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब यक्स गुणे है वाई, तो वाई की वैल्यू लिख लीजिए 2/7 बराबर। अब वाई गुणे यक्स है तो वाई का मान क्या है 2/7, अब गुणे यक्स है तो यक्स की वैल्यू है -1/5। तो देखिए यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स, इसमें हमने यक्स और वाई के मान रख दिए। अब बिल्कुल आप सरल कर लीजिए इसे आसानी से। अब देखिए अंश का अंश में गुणा होगा -1 गुणे 2, अब बटे 5 गुणे 7, अब बराबर 2 गुणे -1 अब बटे 7 गुणे 5। देखिए जब आगे हल करेंगे अंश का गुणा -1 का जब 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर -2 आएगा, और बटे 5 सते 35 बराबर। अब यहाँ भी देखिए 2 से जब -1 में गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा और बटे 35 ही आएगा। तो देखिए इस प्रकार आपका सिद्ध हो गया यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स। तो यह संख्याओं का क्रम विनिमेय प्रगुण है। जैसे आप समझें कि अगर 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है तो 3 गुणे 2 भी 6 ही होगा। तो मैंने गुणा की संक्रिया में अगर संख्याओं के क्रम बदल दिए जाएं तो गुणनफल पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो यह क्रम विनिमेय प्रगुण पर आधारित सवाल था, तो जो सिद्ध हो गया। अब इस सवाल में आपको और कुछ भी नहीं करना है, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया, यानी यह सिद्ध हो गया कि यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स। तो यह कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमेय प्रगुण। महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिए प्रगुण। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वह भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही क्रिया उसमें भी आपको करनी है। हम लिख लेते हैं यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स में यक्स बराबर, यक्स की वैल्यू दी है 3/7 तथा वाई बराबर, वाई का मान दिया है -2/5 रखने पर। जिस प्रकार ऊपर वाले सवाल में हमने किया वही आपको इस सवाल में भी कर देना है। अब देखिए यक्स गुणे वाई बराबर वाई गुणे यक्स में इस मान को आप रखिए। देखिए यहाँ जब रखेंगे तो यक्स की वैल्यू क्या है 3/7, गुणे वाई की वैल्यू है -2/5।
बराबर y का मान -2/5 गुणे यक्स का 3/7। अब देखिए मान हमने रख दिया, यक्स के जगह पर यक्स की वैल्यू, y के जगह पर y की वैल्यू। अब आपको गुणा करना है अंश से अंश में और हर से हर में, तो 3 गुणे -2/7 गुणे 5 बराबर -2 गुणे 3/5 गुणे 7। अब देखिए इसे जब आप हल करेंगे 3 से -2 में गुणा करेंगे -6/35 बराबर, यहाँ भी देखिए -2 और 3 का गुणा होगा -6/35। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है। कहने का मतलब अब बिल्कुल यह नियम सत्य है कि x गुणे y बराबर y गुणे x ही होगा अगर x y की कुछ भी वैल्यू हो। तो इसमें 4 सवाल दिए थे और 2 पार्ट इसके हमने हल कर दिए। अब बिल्कुल सरल सवाल है, आप स्वयं ही कर लेंगे। देखिए इस पार्ट में x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो आप एक चीज़ समझिए, इसका गुणनफल पूरा 0 ही होगा, क्योंकि इसमें अब कुछ भी मान हो y का, अगर y कोई संख्या भी होगी 2, 4, 5, लेकिन जब भी x से उसमें गुणा होगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बेहद ही आसान है और क्रम विनिमेय प्रगुण पर आधारित ये प्रश्न है। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं।